जय हिंद दोस्तों। लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 28 तक के प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके थे। इसे भी देखिए एक्सरसाइज 10.4 चल रहा है। थोड़ा सा रेयर एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में आप लोग जल्दी हाथ नहीं लगाते हैं या फिर 10.4 में बनाना नहीं चाहते हैं। हम समझ सकते हैं कि आपका टाइम लगता होगा जैसे हम बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन बर्बाद नहीं है, ये बनाना ज़रूरी। भले ही सब पिछले से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी हमको लगा चलो बता देते हैं। अब यहाँ पे है 1 - i, इसका प्रिंसिपल वैल्यू बतलाना, वो भी आर्गुमेंट z का। कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो tan थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है mod ऑफ π/x। लिखना है tan थीटा इक्वल टू mod ऑफ y, तो y मैंने कितना है -1, x/1, तो tan थीटा इक्वल टू 1 हो गया, यानी थीटा बराबर π/4। अब ज़रा बताना है कि तो थीटा निकला, आर्गुमेंट जेड क्या होगा? आर्गुमेंट जेड तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है? देखो एक्स है जो प्लस में, और वाई जो है वो माइनस में, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में जो होता है आर्गुमेंट जेड, वो होता है 2π - थीटा, या कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पे अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो उसका आर्गुमेंट थीटा ही माना जाता है। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है तो इसका आर्गुमेंट माना जाता है π - थीटा। जो भी मानना है आपको इसी पे मानना है। जब थर्ड में होता है तो बोलते हैं π + थीटा। अब फोर्थ में होता है तो 2π - थीटा, या तो डायरेक्ट माइनस थीटा कह सकते हैं। तो ये तो फोर्थे में आ रहा है, x + y - फोर्थ में, तो ये हो जाएगा माइनस में π/4। और अगर देखें -π/4 180 से ज़्यादा नहीं है। जैसे माइनस है तो ये सोचना है कि माइनस में 180 से ज़्यादा नहीं है। जैसे ये 45 डिग्री है, इसके आगे कौन से चिन्ह है ये भूल जाइए कि प्लस है कि माइनस है। अगर मान लो माइनस है तो माइनस रहने दीजिए, और माइनस में भी 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। या फिर प्लस है तो प्लस में भी 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चाहे इसके प्लस के चिन्ह रहे इसके आगे में, चाहे इसके आगे माइनस के चिन्ह रहे, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वैल्यू याद रखना कि 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और नहीं है, अगर नहीं है इसका मतलब है कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट जेड यही होगा माइनस में π/4 जो निकला। ऑप्शन नंबर कहाँ है ये तो पता नहीं, आपको आंसर लिखना है। ऑप्शन ढूंढने वाली बातें नहीं इसमें। इसमें यही आंसर होगा। इसमें ऑप्शन नहीं बताना है कि कौन सा ऑप्शन है। इसमें बिना ऑप्शन के तो सिर्फ आंसर लिखना था। क्वेश्चन नंबर 30, इफ mod of z is equal to 2 and argument z is equal to π/4, then z equal to what?
जेड इक्वल टू पूछ रहे, जेड इक्वल टू फार्मूला होता है मॉड ऑफ जेड इंटू एक्स गुने कॉस थीटा प्लस आई वाई गुने साइन थीटा। तो मॉड ऑफ जेड की वैल्यू 2 है तो 2 रख देंगे और एक्स गुने कॉस थीटा, थीटा माने π/4 प्लस आई गुने वाई और साइन थीटा, थीटा माने π/4। 2 रहने दो, एक्स देखो यहीं पे छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, पोलर फॉर्म हो गया। और लिखना चाहते हो तो cos π/4 के मान 1/√2 लिखो और प्लस में आई गुने वाई साइन π/4 के मान 1/√2, दोनों में से कॉमन ले लो, 1/√2 1/√2। अगर 1/√2 कॉमन ले भी लेते हैं तो एक्स प्लस आई वाई, ज़्यादा होगा तो √2 से ही कैंसिल, तो सिर्फ √2 बचेगा, एक्स प्लस आई वाई, दैट्स राइट आंसर। यही आंसर होगा। इकतीस में है इफ जेड इज इक्वल टू 1 माइनस i√3 इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा बटा में 2 इंटू 1 माइनस आई cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, देन बराबर नहीं है, गलती दे दिया बराबर इसमें, देन मॉडुलस ऑफ जेड इज, क्या होगा देखो जेड बराबर इतना पूछ रहा है, मॉडुलस ऑफ जेड, मॉड ऑफ जेड निकाल लीजिए, तो सबका मॉड डायरेक्ट निकाल लेते हैं, 1 के स्क्वायर 1 कहीं, √3 के स्क्वायर सिर्फ 3, अंडर रूट, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में आई तो ख़त्म साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 से गुना कर दो, 2 से गुना कर दें, 2 के स्क्वायर 4 और यहाँ भी 2 के स्क्वायर 4 गुने में ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, मॉड ऑफ जेड बराबर, ये तो ऐसे भी देख रहे हैं 3 1 मिला के हो गया √4, नीचे हो गया √8, ये तो कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल कर दो 2 बार में, तो मॉड ऑफ जेड जो निकलेगा वो 1/√2, और यही आंसर रहने दो। किसी को ज़्यादा मन कर रहा है कि कंजुगेट मल्टीपल करेंगे तो कर लीजिए, उसके लिए मना नहीं, कंजुगेशन हम सिखाने नहीं आए, वो आप गुना कर लीजिए या ऐसे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें ऑप्शन देगा और ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला है, ये पहले ऑप्शन है, इसलिए ऐसे ही छोड़ दिए। अगर ऑप्शन नहीं होता ना तो कोई बात ही नहीं था, तब तो जैसे था चलो भाई कंजुगेट मल्टीपल कर देते, लेकिन ऑप्शन है ये है, अच्छा ऑप्शन है ये पहला, काहे कंजुगेट मल्टीपल करेंगे, टाइम के बर्बादी नहीं होगा, इसलिए हम गुना नहीं किए, कंजुगेट मल्टीपल नहीं किए यहाँ पे। 32 नंबर, इफ 1/a - b बराबर
एक्स माइनस आई वाई बटा एक्स प्लस आई वाई, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज व्हाट। देखो अगर ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा है, पहले इसको पलट दो, ए माइनस आई बी, तो इधर भी पलट दो, एक्स प्लस आई वाई ऊपर चल गया और वो वाला नीचे आ जाएगा एक्स माइनस आई वाई। अब दोनों तरफ मॉड निकालो, टेकिंग मॉड बोथ साइड्स, इधर भी मॉड ऑफ निकाल देते हैं, उधर भी मॉड ऑफ एक्स प्लस आई वाई। ध्यान देना जो नीचे वाला था ऊपर चल गया और ऊपर वाला नीचे, यहाँ भी पलट दिए थे, बटा एक्स माइनस आई वाई, दोनों के मॉड ऑफ निकालो। इसका मॉड ऑफ हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसका मॉड ऑफ चेक करते हैं तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब बटा में इसका मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल। अब देखो इसे भी जो इधर रूट है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ ध्यान देना ये कट के तो जीरो नहीं है बचा होगा, कटेगा तो 1 होगा। इधर जो रूट है इधर आके स्क्वायर, तो ठीक है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हम 1 के स्क्वायर का है लिखें, 1 के स्क्वायर सिर्फ ए ही लिखो नहीं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज के सबसे अंतिम क्वेश्चन, इफ जेड इक्वल टू 1 प्लस आई बटा रूट 2, देन z to the power 6 plus z to the power 4 z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब कह रहा है कि ये जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ट्रू है, ऑप्शन नंबर सेकेंड कि फॉल्स है। चेक कर लेते हैं। ये चैप्टर तो हो गया ख़त्म। अगला चैप्टर आता है त्रिकोणमिति, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और उसके ग्राफ। चलिए अगला चैप्टर आपका जो स्टार्ट होगा वो त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अगला चैप्टर जो स्टार्ट होगा वो पहले ही बता दे रहे हैं, जाने से पहले। जाते वक्त आप उतना ध्यान से सुनोगे भी नहीं और ध्यान भी नहीं दोगे। त्रिकोणमिति उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट क्लास 10th में त्रिकोणमिति होता है। अगर क्लास 10th में त्रिकोणमिति नहीं पढ़ो तो फिर क्या पढ़ो। वैसे ही 11th में अगर त्रिकोणमिति नहीं पढ़ोगे तो उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा क्लास 12th में, ये याद रखिएगा। भले ही हम नॉर्मली बोल रहे हैं, पूरा जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब ही नहीं कि इसका वेटेज नहीं है। चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे ज़्यादा वेटेज होगा। इसका इंपॉर्टेंस इतना है कि आप 12th में जाओगे तब समझ में आएगा कि काश 11th में अगर त्रिकोणमिति मन से पढ़ लेते हैं। तो कहीं भी पढ़ते हो त्रिकोणमिति को मन से पढ़ लीजिएगा। एक एक प्रॉब्लम, कम से कम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो है ना उसका एक एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना। बाकी साइन कोसाइन अगर आप नहीं भी पढ़ते हो तो उसका कोई भी असर आपको 12th में नहीं पड़ेगा। एक पैसा असर 12th में नहीं पड़ेगा।
साइन कोसाइन अगर नहीं पढ़े तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा 12th में, लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पूरा पढ़ना होगा, एक एक क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के बनाना होगा। कौन सा चैप्टर बोल रहे हैं सर, समझ में नहीं आ रहा है, लिख दीजिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एक एक क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, एक भी नहीं, ध्यान रहे इसका, कम से कम इस चैप्टर में से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। अगर यहाँ से छूट गया तो वही बात होता है क्लास 10th में आप त्रिकोणमिति छोड़ दिए, क्लास 10th में ये बनाए वो बनाए, तो जैसे क्लास 10th में एक एक हिसाब त्रिकोणमिति से बनाते हो ना, आपको टीचर भी पढ़ाते होंगे क्लास 10th वाले सब एक एक प्रॉब्लम, तो आईएससी में भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एक भी हिसाब नहीं छोड़ना है, चाहे आप जहाँ भी पढ़ते हो, किन्हीं के भी पास पढ़ते हो, आपके शिक्षक कोई भी हो, उनसे एक भी प्रॉब्लम नहीं छूटना चाहिए और आपसे भी नहीं छूटना चाहिए। अगर यदा कदा उनके दिमाग से स्लिप कर जाता तो आप बोलिए सर बता दीजिए ये छूट गया, हमसे नहीं बना, होता है शिक्षक में कभी स्लिप कर जाता होगा, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप पूछ लीजिए। इस चैप्टर में से एक भी प्रॉब्लम अगर छूटा तो उसका भरपाई आप 12th में नहीं कर पाओगे, बहुत पछताओगे, काश हम 11th में कम से कम ये चैप्टर पढ़ लेते मन से क्योंकि 11th में अगर छोड़ोगे तो फिर 12th में जो पछताओगे ना, मौका नहीं मिलेगा कि हम दोबारा फिर पढ़ पाए। फिलहाल यहाँ जेड इक्वल टू जो भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे आइए, आप जेड स्क्वायर चेक कीजिए कि क्या होगा। जेड स्क्वायर मतलब 1 + i बटा √2, इसका स्क्वायर निकालते हैं। जेड स्क्वायर बराबर 1 + i के होल स्क्वायर अलग से और नीचे सिर्फ 2, जेड स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab 2i बटा में सिर्फ 2, सिर्फ 2 कहाँ से आया, √2 के स्क्वायर। हालांकि जेड स्क्वायर के वैल्यू 1 स्क्वायर के वैल्यू 1 और आई स्क्वायर जो है ना, आई स्क्वायर इसका वैल्यू -1, -1 + 1 कट गया, 2i बच गया बटा में 2, 2 से 2 भी कैंसिल, तो आप कह सकते हो कि जेड स्क्वायर के वैल्यू i निकला, ठीक है। यहाँ जेड क्यू को आप लिखो, मतलब z⁶ को लिखो जेड स्क्वायर के होल क्यूब, और इसको लिखो जेड स्क्वायर के होल स्क्वायर, और ये तो खैर है ही है जेड स्क्वायर प्लस 1। देखते हैं जेड स्क्वायर मतलब कितना बैठाना है, आई, क्योंकि जेड स्क्वायर मतलब है ये है आई, आई बैठा दी, आई के क्यूब प्लस आई के होल स्क्वायर प्लस आई प्लस में 1, आई क्यूब के वैल्यू आई वो भी माइनस में, और आई स्क्वायर के वैल्यू तो खैर -1 होता है, प्लस आई और प्लस में 1, ये 1 + -1 -i प्लस i दोनों कैंसिल, तो कट के क्या हो गया 0। तो जो इसमें कह रहा था क्वेश्चन कि 0 होगा या नहीं होगा, तो ट्रू है 0 ही होगा, कह रहा था 0 होगा, रियली में ये ट्रू है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया ख़त्म। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर ख़त्म हो गया, इसके बाद छोटा सा एक और टॉपिक इसमें बचता है, द्विघात समीकरण। इसी में तो छोटा सा टॉपिक है, वो किसी भी एक दिन हम आएंगे, एक दिन या 2 दिन, किसी भी दिन छोटा सा वीडियो बना के हम ख़त्म कर देंगे, या हो सकता है कल संडे, कल ही हम बना के ख़त्म कर दें पूरा द्विघात समीकरण एक में बना के। हालांकि है न उसमें कुछ खास नहीं, एक दिन अगर बता देंगे तो पूरा बन जाएगा, फिर भी देखते हैं, त्रिकोणमिति जैसे चल रहा है वैसे चलने देते हैं, और उसको सप्लीमेंट्री के तौर पे हम बना के ख़त्म कर देंगे। सप्लीमेंट्री मतलब है कि प्लस पॉइंट में, उसको उतना सीरियसली नहीं लेना है। कल संडे है, कल जितना बता पाएँ बता देंगे, नहीं होगा तो फिर अगला संडे को बता देंगे, ऐसे कर करके हम उसको ख़त्म कर देंगे उस चैप्टर को। तो मिलते हैं फिर कल, आज के लिए।